पंकज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं। पॉलिटी का जो फाउंडेशन आप लोगों को चलता था वो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा, विधान परिषद सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था। तो विधान परिषद का शुरुआत सबसे पहले 1862 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। देखिए, भारत शासन जो अधिनियम था 1909 में जो लाया गया था, यह दो मार्ले एक मिंटो थे। दो गवर्नर थे, एक मार्ले और मिंटो, दोनों गवर्नर के वायसराय के कार्यकाल में आया गया। मार्ले और मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1909 में दो वायसराय मार्ले और मिंटो सुधार के तहत लाया गया। इसका कार्य है राज सचिव, भारत सचिव। इसका मार्ले थे राज सचिव थे, मिंटोस थे वो भारत सचिव थे। भारत शासन अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसमें दो वायसराय थे। इसमें मार्लो थे जिसको राज सचिव कहा जाता था, जिसे मिंटो थे जिसे भारत सचिव कहा जाता था। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम में खाई पर्दा करना। खाई मने वो लोगों में झगड़ा लगाना, कठोर परिवर्तन लाना, हिंदू मुस्लिम में खाई पर्दा करना, वो लोगों हिंदू के सामने मुस्लिम का बुराई करना, मुस्लिम के सामने हिंदू का बुराई करना, यही हिंदू मुस्लिम का खाई था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो आया था हिंदू मुस्लिम का खाई था। इसमें नरम दल और गरम दल, कांग्रेस पार्टी के नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों अलग हो गए थे। बाद में 1916 में फिर जाके लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। इसके बाद भारत शासन अधिनियम में परिषदों में सदस्यों की संख्या पहले आपको बताया था 18 था। भारत परिषद अधिनियम में परिषदों में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। पहले 18 था, अब सीधे 60 कर दी गई। हमें आधे गैर सरकारी थे। आधे गैर सरकारी के मतलब में सरकार के नहीं थे, आधे मैंने अलग के मैंने प्राइवेट से थे। परिषद सदस्यों की संख्या में 60 कर दी गई, जिससे आधे गैर सरकारी थे। उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन आराम लेकिन सीमित मताधिकार कर संपत्ति। माने प्रत्येक निर्वाचन इसमें शुरू होगा लेकिन सीमित प्रत्येक निर्वाचन प्रारंभ लेकिन सीमित मताधिकार कर संपत्ति। जो ओबरा के जो लोग थे भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत जो ओबरा लोग कर देते थे, संपत्ति ज्यादा था, कर देते थे, वो लोग प्रथम निर्वाचन में भाग लेते थे और वोट देने का अधिकार उन लोगों का था। जो कर देते थे उन लोगों का वोट का अधिकार था। इसके बाद पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जो कर देते थे, इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जिसे दोस्तों कोई सवाल पूछता है, मैंने हम भी आपसे सवाल पूछते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन? आप बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू। हमसे आप उस पर कोई गलत हो जाएगा तो आप हमसे सवाल पूछेंगे, ये भी इसको कहते हैं पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक। उसके बाद पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था पहले नहीं थी। भारत शासन अधिनियम जब 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई। प्रथम बार अधिकार मुस्लिम का है। प्रथम बार कितना अधिनियम आया और गया उससे कोई बहस नहीं। भारत शासन अधिनियम जो आया इसमें प्रथम बार मुस्लिम का अधिकार मिला। ये मुस्लिम के लिए लाया गया था। ठीक है। इसमें
पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। प्रथम बार अधिकार मुस्लिमों का इसमें था। इसमें प्रथम बार वायसराय कार्यकारिणी एक भारतीय शामिल हुए। पहली बार भारत परिषद अधिनियम में एक भारतीय शामिल हुए। कार्यकारिणी माने टेम्पोररी कार्यकारिणी कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी एक भारतीय शामिल हुए जिनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। इसके बाद भारत सचिव परिषद दो भारतीय शामिल हुए। प्रथम बार भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथम बार कार्यकारिणी एक भारतीय शामिल हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद भारत सचिव परिषद में दो भारतीय शामिल हुए। पहले भारत सचिव परिषद में दो शामिल नहीं है। आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम सचिव कौन थे? एडवर्ड स्टैनली थे, पूछा जाएगा। अब पिछली कक्षा में बताए थे, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद भारत सचिव की परिषद में दो भारतीय शामिल होंगे। एक में केसी गुप्ता, कौन? एक में केसी गुप्ता, दूसरा में सैयद हुसैन बिलग्रा। भारत सचिव की परिषद में दो सचिव भारतीय शामिल थे। एक का नाम केसी गुप्ता, दूसरे जो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन है, पूछ लगते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। पूछता है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिर्लो मिंटो सुधार अधिनियम के में विधान परिषद की संख्या सीटों को बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में विधान परिषद की सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी कितने? 7। हम लोग पीछे बताया 7 कर दी गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? जो पोर्टफोलियो प्रणाली होता है 1861 में लाई गई थी, वह कैनिंग के समय में लाई गई थी। किसके समय में लाई गई थी? पोर्टफोलियो प्रणाली कैनिंग के समय में लाई गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि एक संशोधित अधिनियम था जिसने केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पिछली कक्षा में बताया थे भारतीय संसदीय 1892 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। ठीक। भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन कब? 1858 शुरू हुआ था, 1858 से 1947 तक। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय का पद प्रदान किया गया कब से? 1858 से। पहले गवर्नर जनरल नहीं था, पहले भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, खाली भारत का गवर्नर था। अब भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल था, अब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो वायसराय होगा 1858 का। ठीक। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत में के लिए राज सचिव नियुक्ति की गई थी 1858 अधिनियम के तहत। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत में के लिए राज सचिव, उसमें राज सचिव नियुक्त कर। प्रथम राज सचिव कौन थे? एडवर्ड स्टैनली थे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए होम रूल आंदोलन 1916 में शुरुआत हुआ था। इसमें एक एनी बेसेंट थी, एक बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? एक होम रूल आंदोलन 1916 में जो शुरुआत हुआ था, एक और बाल गंगाधर तिलक जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, एक थी एनी बेसेंट। इन लोगों का दोनों का काम है डोमिनियन स्टेट की मांग करना। क्या? डोमिनियन स्टेट की मांग करना। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। उसके बाद 20 अगस्त 1917 में
मैंटेगू ने घोषणा की। 20 अगस्त 1917 में मैंटेगू ने घोषणा की। मैंटेगू ने घोषणा की। अब अगस्त घोषणा, इसमें अगस्त घोषणा की गई। भारत का एक उत्तरदायी सरकार स्थापना होगी। भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई 20 अगस्त 1917 में। कौन बोला? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने बोला। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। और जो 1907 में सूरत अधिवेशन में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत विभाजित हुए थे। उसके बाद उपनिवेश क्या होता है? कॉलोनी। उपनिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी। उपनिवेश क्या होता है? कॉलोनी क्या होता है? जब कोई भी देश अन्य देश के अधीन रहता है, जैसे हम और किसी भी लोग के माने हम जो है किसी अन्य के अधीन रहते हैं, माने कहेगा तो खाएंगे, कहेगा तो सोएंगे, उसको उपनिवेश यानी कॉलोनी कहा जाता है। ठीक। रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन। रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन उसके द्वारा होगा। जैसे एक शक्तिशाली देश होगा, एक शक्तिशाली देश ब्रिटेन में होगा। संरक्षित राज्य क्या है? संरक्षित राज्य एक से रक्षा करेगा, एक से रक्षा विदेश। वाई कमजोर देश भारत। जैसे वाई मजबूत देश है, जैसे इंग्लैंड जो बड़ा मजबूत था, एक मजबूत देश है जो भारत का रक्षा करेगा, विदेशों से रक्षा करेगा। और वाई भारत देश है जो कमजोर देश था। वाई का आंतरिक प्रशासन, वाई के जितना भी आंतरिक प्रशासन वो एक देश संभालेगा, उसे को उपनिवेश कहा जाता है। अब देखिए अधिराज, डोमिनियन। अधिराज को क्या कहते हैं? डोमिनियन। देखिए देश की सभी मामलों पर नियंत्रण वाई देश का होगा। देश के अधिराज माने डोमिनियन, देश के सभी मामलों में नियंत्रण माने भारत का होगा, लेकिन उसका शासन प्रशासन सम्राट वो एक देश संभालेगा। इसको अधिराज यानी डोमिनियन कहते हैं। 15 अगस्त 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था, जो इस समय क्या हुआ था? लागू हुआ था। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत। इसके बाद भगवान भक्तु भक्तिरित करके हम लोग प्लोटी धीरे धीरे भाग 25 तक जाएंगे और समाप्त कर देंगे। ठीक है। उसके बाद नेहरू शपथ लिए। नेहरू जो थे, नेहरू शपथ लिए किससे? ब्रिटिश संविधान क्राउन की ताज से। नेहरू शपथ लिए ब्रिटिश संविधान क्राउन के ताज से। ठीक है। उसके बाद संपूर्ण राज्य पूर्ण स्वतंत्रता। 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राज्य कहा जाता है। संप्रभु राज्य किसे कहा जाता है? 26 जनवरी 1950 को पूछता है संपूर्ण राज्य किस वर्ष हो गई? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण राज्य हो गई। इसके बाद नेहरू शपथ लिए ब्रिटिश संविधान के क्राउन के ताज से। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वायसराय थे। 1921 में लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लाया गया। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक और उच्च सदन, एक और निम्न सदन होगा। उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन में राज्य परिषद होगा, जिसमें 7 सदस्य हो गए। 26 मनोनीत माने 26 लोगों को चुना जाएगा और 24 लोग निर्वाचित, 24 लोग को वोट देकर चुना जाएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा, इसमें 145 सदस्य थे, जिसमें 41 मनोनीत, 104 लोग निर्वाचित। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का उस समय होता था। याद कीजिएगा कि 7 सदस्य थे, जिसमें 26 मनोनीत, 34 निर्वाचित। 145 सदस्य में 41 मनोनीत, 104 लोग निर्वाचित थे। इसके बाद प्रांतों में देश शासन का जनक
लिनियस कार्तिनियस को कहा जाता है। बुक डेमोक्रेसी थी। प्रांतों में 2 शासन लगा था। 8 जगह, 1 में लगा था असम में, 2 में बंगाल में, 3 में बिहार और उड़ीसा में, 3 में मध्य प्रांत मैंने 80 में संयुक्त प्रांत मैंने उत्तर प्रदेश, 6 में बम्बे और 7 में मद्रास, 8 में पंजाब। चलिए कल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।